आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज की। जो चैप्टर फर्स्ट होगा, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। किसका कोटिंग होगा इसका? अगर मैग्नीशियम रिबन है और उसको हम क्या करते हैं, बर्न करने से पहले थोड़ा सा रब करते हैं। तो रब क्यों करते हैं? रीजन क्या है? तो उसके ऊपर होता क्या था? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस दैट जिसके पास अगर कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने के दिन आफ्टर उसमें क्या होता है कि कंपाउंड के फॉर्मेशन में अगर कोई हीट एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, अगर दो सब्सटेंस अगर आप जोड़ रहे हैं और जोड़ने पे क्या होगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ अगर हीट एनर्जी निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। लेकिन इसमें हम पहचानें कौन सा? रिएक्शन ऑफ द वाटर एंड वाटर ऑफ द विद क्विकलाइम। क्विकलाइम के अगर क्विकलाइम को पानी में डाल दो तो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। डाइल्यूशन ऑफ द एसिड, एसिड को पानी में डाल दो तब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन एवापोरेशन क्या होता है कि एवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को एवापोरेट करने का मतलब क्या है कि आप पहले आप वाटर को हीट दोगे तभी एवापोरेट होगा। और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, इसका मतलब यही होगा कि सब्लिमेशन का मतलब कैम्फर को हम थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करें तब वो क्या क्या करेगा, वो गैसेस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये आपके पहले दूसरा एग्जांपल हो, इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो समझ जाना क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। लेकिन वैसे तो इसमें रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन भी चल जाएगा, लेकिन रियल मेन जो चीज होता है, मेन जो आंसर होगा एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन होगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन इसका अपोजिट होगा। रिडक्शन का अपोजिट क्या होता है? रिडक्शन का अपोजिट ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, गिव द रेशियो विच ऑफ द फॉलोइंग एन एक्सोथर्मिक सॉरी विच गिव द ratio in which hydrogen and oxygen are present in the water by volume। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसका रेशियो क्या निकलेगा? तो अब पहला आपके पास क्या है? 1:2 और 1:1 और 2:1 और 1:8। तो इसको हम करके दिखाएंगे। वैसे देखो, अगर हमने जैसे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखा तो हाइड्रोजन हो गया। सॉरी सॉरी, इसको हम क्या करें, थिकनेस लेंगे H2O। H कितना बेटा? 1 × 2 और रेशियो लगा O का कितना होता है? 6। O का 1 है भाई, O का तो 1 ही है, रेशियो 1, तो 2:1 आएगा। कैसा आएगा? 2:1। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद 2:1 and a substance X is used in the whitewashing and is obtained by the heating limestone in the air। क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि क्या नाम है, वाइट वॉशिंग में प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। अगर उसको क्या है, वो जो है प्रिपेयर किया जा सकता है लाइमस्टोन को हम थोड़ा एयर इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर हम एयर की एब्सेंस ही में उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें पास क्या होता है? हमारे वाइट वॉशिंग का एक सब्सटेंस होता है। तो हमने क्या करा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस एब्सेंस में अगर हम हीट कर दें तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि वाइट वॉशिंग के रूप में काम आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? when the AG is exposed into the air exposed to the air it gets black coating of it। अगर हम क्या करते हैं, अगर सिल्वर को थोड़े समय के लिए, आपने देखा होगा हमारे यहाँ मोस्ट प्रोबेबली के जो कुछ ऑर्नामेंट होते हैं जो सिल्वर के होते हैं, सिल्वर के कुछ दिनों तक पहने रहो तो पहनने के बाद क्या, तो उसमें थोड़ी सी ब्लैक कलर की कोटिंग पड़ जाती है। तो कोटिंग क्यों होती है? वो होती है जिंक्स ओ सॉरी सिल्वर सल्फाइड की वजह से। किसकी वजह से? सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब बताया था मैंने कि एंडोथर्मिक रिएक्शन मींस दैट अगर किसी रिएक्शन को कंप्लीट कराने में अगर हमें हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एंडोथर्मिक कहलाएगा, और जिसमें हीट एनर्जी निकलती है रिएक्शन के बाद में तो एक्सोथर्मिक कहलाएगा। समझ गए? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल कौन? सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ठीक है, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द एक्वस पोटेशियम यानी Ki एंड एक्वस लेड नाइट्रेट। क्लियर हो गया? कहो तो मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है? पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका मतलब क्या ही होता है बेटा?
के आई को हमने क्या करा, एक्वस लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट का मतलब होता है PbNO3। अब रिएक्शन कराओ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, यानी आई किसके पास चले जाए, आई Pb के पास, NO3 किसके पास चला जाए, के साथ में। तो हमने देखा के NO3 बनेगा बेटा, और प्लस पोटेश लेड आयोडाइड I2, ठीक है। लेकिन बोला कि अगर हमारा लेड आयोडाइड की इस फॉर्म बनना, वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी ऑफ द लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, अगर लेड नाइट्रेट ना हो तो क्या करोगे, तो हम लेड नाइट्रेट की हम क्या लेते हैं, लेड एसीटेट भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, लेड एसीटेट। समझ गए ना कि। अगला देखिए, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द वाटर, अगर वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस कंप्लीट कराएं तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है, जिसमें जो कि डीकंपोजिशन का पार्ट होता है, ठीक है। इसका थर्ड का आंसर होगा, ठीक है। A substance is added to food containing fats oil is called, अगर कोई ऑयली फैट्स सब्सटेंस है और उसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट लगाए जाते हैं, तभी तो वो सड़ने से बचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड मार्क्स विद द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड, जैसे अनप्लीजेंट अगर स्मेल अगर फैटी ऑयल सब्सटेंस वाले प्रोडक्ट, जैसे आपके पास चिप्स हैं, है ना, तो ये चिप्स वाले सब्सटेंस होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो सारे के सारे जो बारिश का मौसम होता है तो उस ड्यूरेशन में थोड़ा अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, तो अनप्लीजेंट स्मेल किसकी वजह से होता है, वो रेंसिडिटी के कारण होता है, किसकी वजह से, रेंसिडिटी। अगला देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन, ये बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वाटर का डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराता है। द मोल ऑफ द मोल रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो वही निकलेगा, 2 मोल हाइड्रोजन निकलेंगे और 1 मोल क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। अब व्हेन द SO2 गैस इज पास थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द H2S, अगर SO2 गैस को मैं किसमें डाल दूं, H2S में, तो हमारे पास वाटर बनेगा और सल्फर, क्या बनेगा, सल्फर। द फर्स्ट रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल कंप्लीट है, देख लीजिए। आपके बाद आंसर आता है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द आयरन फिलिंग इज आर हीटेड विद अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसी कंडीशन में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहे हैं, आयरन फिलिंग को हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो एट दैट कंडीशन क्या होगा, फेरिक क्लोराइड बनेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये आपके पास होगा कौन सा, देखो ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन सा है, तो एव द इज एन एग्जांपल, ये क्या करा, लेड है, लेड को हम कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो PbCl बनता है और कॉपर अलग निकल जाता है, तो ये रिएक्शन किसका है, किसका है यार, अलग हो रहा है, ये लेड हमारा क्या है, कॉपर से क्या हाई रिएक्टिव है, तो हाई रिएक्टिव है, इसका मतलब डिस्प्लेस करा रहा है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। चलो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज फॉर द स्टोरेज, अब स्टोरेज जब करी जाती है गैस को, तो कौन सी गैस, जैसे आपके पास अभी मैंने बताया रखा था, तो फूड में प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन गैस भी फिलअप कर देते हैं, अब हीलियम भी आपकी क्या होता है, ये फिलअप करने लायक है, ठीक है, तो आपके पास एग्जाम्पल होता है हीलियम और नाइट्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डाइल्यूट फेरस सल्फेट वाज द ग्रेजुअली, ये ग्रेजुअली ढंग से नहीं लिखा है, रुक जाओ, ग्रेजुअली, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, lead dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified
पर मैग्नेट सॉल्यूशन, ठीक है, KMnO4 का सॉल्यूशन रखा हुआ है। अ लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड एंड फाइनली disappears. Which of the following is not correct? Is the correct explanation about to the observation? KMnO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके मतलब ये क्या होता है? फेरस सल्फेट को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूस करेगा ना भाई। KMnO4 इज अनस्टेबल, ठीक है। तो तो ठीक है, इसके बारे में आंसर रहेगा द कलर KMnO4 इज अनस्टेबल decomposition. हाँ, इसका मिडलाल कौन सा होगा? पहला ही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा भैया, अच्छा, इसका आंसर होगा पहला वाला, ठीक है, सही। उसके बाद दूसरा वाला आता है, in which of the following chemical equation abbreviation represents the correct state, the reactant and the product involves a reaction at the temperature, reaction by temperature, ठीक है। आपको ये रिएक्शन है, रिएक्शन में आपको देखना है कि कौन सा एब्रिविएशन करेक्ट दिया है। जैसे वाटर फॉर्मेशन में कौन सा एब्रिविएशन चाहिए। जो हाइड्रोजन जो होती है वो लिक्विड में कभी नहीं रहती है, और ऑक्सीजन भी कभी लिक्विड में नहीं रहती है। हो तो सकती है लेकिन नॉर्मली नहीं रहती है, ठीक है। तो और वाटर जो बनेगा वो वेपर फॉर्म में बन सकता है मे बी, लेकिन बनने का फॉर्मेशन अगर होगा तो लिक्विड फॉर्म में ही बनेगा। तो पहला वाला तो ये गलती है। दूसरा वाले में फिर गैस हाइड्रोजन होगी लेकिन ऑक्सीजन लिक्विड में आ गई, ये भी गलत हो गया। तीसरे वाले में गैस है, चौथे और ऑक्सीजन भी गैस है, और वाटर क्या लिक्विड में। तो इसका मतलब ये थर्ड वाला जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड वाला इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, इतने करिए, उसके बाद मैं अभी दूसरा और भेज रहा हूँ, ठीक है। बाय।